किसी भी समाज की बेहतरी के लिए या किसी समाज के लिए आजकल सामाजिक संगठन एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सामाजिक संगठन अपनी अलग अलग नीति के तहत ये कोशिश करते हैं कि वो समाज को एक मंच पर लाकर समाज को एक साथ एक धागे में पिरो सके। कुछ संगठन उसमें ऐसे भी होते हैं जो उस कार्य को बड़े ही अलग अंदाज में करते हैं। वैसा ही एक शिविर आज नाथद्वारा में चल रहा है, 3 दिन से चल रहा है। आज उस शिविर का आखिरी दिन है और शुरुआत जय राजपूताना संघ का जो ये शिविर है, 3 दिवसीय शिविर, उसकी शुरुआत मैं यहाँ से करना चाह रहा हूँ। यहाँ जो आपको माताजी की तस्वीर के साथ साथ एक बड़ा ही नन्हा मुन्ना नौजवान लाठी लिए खड़ा है, ये प्रहरी है। और यकीनन ये सिर्फ इस शिविर के प्रहरी नहीं है, इनके कंधों पर ये दायित्व ज़रूर है कि शिविर में ये बड़ी सजग रहकर तमाम चुनौतियों का मुकाबला करें। मगर ये जो जिम्मेदारियां हैं इस शिविर के बाद भी अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये तमाम जिम्मेदारियां इनको एहसास दिलाती है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कद का हो या किसी भी पद का हो, समाज के प्रति आपकी एक अहम जिम्मेदारी है जिसे आपको बड़ी ईमानदारी से निभानी चाहिए। अब ये जो शिविर चल रहा है इसमें बताया जा रहा है कि 3 दिन में तकरीबन 200 आसपास के क्षेत्रों के 200 युवाओं ने भाग लिया, जिसमें हर एक उम्र हर एक वर्ग के हैं लोग हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन इस तरफ दिखाई, इधर आ जाओ। आप क्या नाम है आपका? हर्ष। आपका क्या नाम है? धनंजय। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th। आप कौन सी क्लास में हो? 4th में हो। कितने दिन से हो यहाँ? 3 दिन से। 3 दिनों से हो। ये साफे आप दोनों ने खुद ने बांधे क्या? नहीं। अच्छा, इसने यस, इसने नो। आप अभी सीख रहे हो? आप सीख गए? हाँ, थोड़ा ये मैंने। अच्छा, खुद के नहीं बांध पाते हो। ये साफे में 2 पैटर्न होते हैं। आपको बता दूं, दर्शकों के लिए थोड़ी आसानी होगी। अमूमन काफ़ी लोग खुद के सिर पे बांध लेते हैं, काफ़ी लोगों को दूसरों के सिर पे बांधते हैं और फिर खुद। और ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो शिविर का एक बहुत महत्वपूर्ण जो एक कार्य है, यहाँ इन युवाओं को साफे बांधना सिखाया जाता है, जो न केवल इनको संस्कृति और सभ्यता से जोड़ता है बल्कि आज के व्यावसायिक युग में भी ये बड़ी एक महत्वपूर्ण कला हो चुकी है। 3 दिन से आप सभी लोग यही हो? तो घर की याद नहीं आ रही है? आ रही है। इसको आ रही है। इसने अभी साफा भी नहीं सीखा है और घर की याद भी। क्या नाम बताया अपना? हर्ष। अब हर्ष, एक बहुत बुरी खबर है आपके लिए। 3 दिन तो आपने यहाँ निकाल दिए। यहाँ से जाते हुए स्कूल खुलने वाली है, टेंशन हो रही है? स्कूल 9 नवंबर को खुलेगा। अच्छा, तब तक छुट्टियाँ है? हाँ। तो फिर अब घर जाके क्या है, कैसा मम्मी पापा को कहोगे कि यार मेरे को कहाँ भेज दिया शिविर में आपने यार? है मज़ा आया कि नहीं आया? आया। क्या वजन क्या है आपका? मेरा वजन कम है, दुबले पतले हो। देखो ये थोड़ा हट्टे कट्टे हैं, आप थोड़े दुबले पतले हो। है तो ऐसे शिविर में आओगे, ऐसे लोगों से जुड़ोगे, इस प्रकार मेहनत करोगे ना, मम्मी पापा से थोड़े दूर रहोगे ना, तो आप भी थोड़े हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो जाओगे। आपका क्या नाम है? भूपेंद्र सिंह जी। ये साफा बांधना यहीं सीखा? अगर मैं कहूँ मेरे बांधना, ये बांध दोगे? पक्की बात है। आपका क्या नाम है? भानु प्रताप सिंह चौहान। तो घर से पहले बाहर कभी रहे हो? कभी नहीं रहे? फर्स्ट टाइम आए? मन लग गया? कैसे लग गया? ऐसे मम्मी पापा की याद नहीं आई? थोड़ी बहुत आई। फिर एक दिन है, फिर नहीं है। तब आज शिविर खत्म हो रहा है, अब जाना नहीं जाना घर पे? थोड़ा मन हो रहा है, थोड़ा नहीं हो रहा है। शिविर बढ़वा दे, 2-3 दिन बढ़वा दे। तो ये देखिए, ये मैं इन नन्हे मुन्नों से बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये शिविर जो ये तमाम यहाँ, चाहे लठबाजी सिखा रहे हो, चाहे शारीरिक रूप से दक्ष बना रहे हो, चाहे साफे बांधने की कला से जोड़ रहे हो, अन्य प्रकल्पों से जरूर जुड़ रहे हैं, मगर इन युवाओं को कहीं ना कहीं अपने घर से दूर किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनकर रहना है, ये भी सिखाया जा रहा है। अभी अरविंद सिंह जी हमारे साथ है। ये शिविर जो आयोजित हो रहा है नाथद्वारा में, आज 3 दिन से चल रहा है। आज अभी आप शायद एक संचलन भी करने वाले हैं, तो इन शिविर के माध्यम से मुख्य उद्देश्य क्या है? हम पूर्वजों द्वारा जो पुरानी परंपराएं थी, किसी समय में हमारे क्षत्रियों में जो हुआ करती थी, आज के माहौल में वो मिलती नहीं है। हमारा पूरा प्रयास है कि हम उन परंपराओं को हमारे समाज के युवाओं में पहुंचाएं, ताकि पूर्वजों की परंपराएं भी जीवंत रहे और हमारे समाज की जो मेन, जिसको अपन बोल सकते हैं कि ज़रूरत है, उनको हम समाज में फिर अपने युवाओं में प्रत्यारोपित कर सकें। समाज की तमाम सांस्कृतिक धरोहरों को आप इन युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। कितने समय से ये तमाम इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, इस प्रकार के शिविर लग रहे हैं? हुक्म, हालांकि हमारा जो परिवार है, जय राजपूताना संघ परिवार, पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है और पिछले 14 साल से अपने मेवाड़ में भी हमारा काम है, जिसमें हमने पूरे मेवाड़ में हमारी टीमें गठित की और हमने कोशिश करके संघ की स्थापना करके और बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें ये अभी मेवाड़ का 5वां शिविर है
इससे पहले भी हमने लगभग 2000 युवाओं को ऐसे शिविरों में लाकर उनको संस्कार शिविरों में लाकर संस्कार को पहुंचाने का प्रयास किया है। और इसमें बहुत सारे हमारे काम है, जैसे कि छतरानी कल्प है, जिसमें हम अपने जो विधवा बहनें हैं, अगर कोई आर्थिक स्थिति से कमज़ोर परिवार हैं तो उनको भी हम मदद पहुंचाते हैं। और आप ये तमाम बातें बता रहे हैं, ये सब मेरे को जैसे कि बताया गया कि भाई इस प्रकार की योजना आती है, मगर सामाजिक संगठन इन दिनों ऐसा हो जाता है कि सामाजिक संगठन आते हैं, धीरे धीरे स्थापित होते हैं, फिर कहीं ना कहीं राजनीतिक राह पकड़ लेते हैं। तो जय राजपूताना संघ कहीं राजनीतिक राहों पर चलने की कोई 2023 की कोई पगडंडियाँ तलाश रहा है? देखो, अगर हमें राजनीति करनी होती तो 14 साल से तो हम वैसे ही काम कर रहे हैं। और आज दिन का हमारा इतिहास है, आज दिन तक इतिहास और राजनीतिक पक्ष में हमारे पे कोई उंगली नहीं कर सकता, 1 रुपये का भी नहीं कर सकता और राजनीतिक पक्ष में भी नहीं कर सकता है कभी किसी पे। ना तो हम किसी पक्ष में खड़े रहते हैं, ना किसी का विपक्ष है, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ ऐसा ही है कि समाज के युवाओं को हम संस्कार दे सकें और हमारे पूर्वजों के गौरव को हम सम्मानित कर सकें। और इतिहास के संबंधित हमारे अगर समाज के ऊपर कोई बात आए तो हम आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं, चाहे कोई भी पक्ष हो, कोई भी राजनीति हो। राजनीतिक है। जब मैं यहाँ अंदर आया था तो आप बड़े ही सक्रियता के साथ सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को कह रहे थे, अरे भैया तैयार हो जाओ, फटाफट साफे बांध लो, ये कर लो, वो कर लो। तो 3 दिन तक बिल्कुल यूँ, क्योंकि जिससे मैंने बात किया अधिकांश ऐसे हैं जो पहली बार ही घर से बाहर इतने दिन मम्मी पापा से दूर रह रहे हैं, तो मुश्किल नहीं होता इनको संभालना? नहीं, यहाँ पे इनको ऐसा महसूस नहीं होने देते कि घर से दूर है, एकदम परिवार की तरह रखते हैं, कोई तकलीफ होती नहीं है। आप किसी भी युवा से पूछ लो, कोई भी तकलीफ नहीं है, खाना पीना रहना एकदम मस्ती से, उनको महसूस होने नहीं देते। संस्कार शिविर में सिखाते यही है। इनको तो अब महसूस नहीं होता है, मगर ऐसा नहीं होता है कि आप पूरी एक टीम काम करती है, फिर 3 दिन तक इन सभी, क्योंकि ये सारे बच्चे बड़े ही चंचल होते हैं, आपको इनकी याद नहीं आती बाद में 3 दिन बाद, अरे यार शिविर खत्म हो गया है तो थोड़े दिन और चलता है, इन बच्चों के साथ और रह लेते? बिल्कुल आती है, हमारी याद आती है एकदम। हम भी थोड़ा होते हैं भाई, हम शिविर ऐसा चलाता था लगातार, और हमारा ऐसा भी होता है कि हम हर 6 महीने में ऐसा शिविर करें ताकि और नए युवा जुड़े और सभी संस्कार से। आप सभी को पता है समाज के अंदर बच्चों में संस्कार की बहुत कमी है, और सभी को पता है कि संस्कार की कमी है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी घटना हो रही है, जो हमारे फ़ोन भी आते हैं, अलग अलग घटना हो रही है, तो ऐसी घटना दूर करने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे संस्कार ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और समाज के अंदर आगे बढ़े। जय राजपूताना संघ का ये शिविर है, और इन शिविर के माध्यम से न केवल समाज को संगठन करने की आवश्यकता हो रही है, न केवल समाज को संस्कार तक पहुंचाने की एक बड़ी मजबूत पहल हो रही है, बल्कि कहीं ना कहीं इन नन्हे मुन्ने बच्चों को एक ऐसा वातावरण दिया जा रहा है कि भविष्य में अपनी राहें खुद तलाश सके। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।